जय हिंद दोस्तों, ज्ञान एकेडमी प्रयागराज में आपका स्वागत है। मैं विज्ञान या साइंस विषय के साथ एसपी सिंह आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आते हैं, देखते हैं साइंस में अब तक जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, साइंस की क्या अहम भूमिका होती है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हाल ही में अभी एग्ज़ाम 20 अगस्त को होने वाला है, पेट का एग्ज़ाम। इस पेट के एग्ज़ाम में 5 नंबर के क्वेश्चन आने हैं साइंस के। या आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दें, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में साइंस से 100% 2-4 क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। चाहे आप सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, अभी आपका रेलवे ग्रुप डी वाला एग्ज़ाम बाकी है। रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में साइंस के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले होते हैं। या कोई भी आप एग्ज़ाम दीजिए, सभी एग्ज़ामों में, चाहे पीसीएस दे दीजिए, चाहे जो भी एग्ज़ाम दीजिए, सभी एग्ज़ामों में साइंस से क्वेश्चन आते हैं। और साइंस से कहाँ से, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन सा टॉपिक से आपको छोड़ना है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे खास बात ज़रूरी होती है कि हमको पढ़ना क्या क्या चीज़ है। किसी भी एग्ज़ाम को देने जाने से पहले उस एग्ज़ाम के बारे में आप जान ले, किस किस सब्जेक्ट को कैसे हमको पढ़ना है, किस जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए मैं आपको थोड़ा सा साइंस विषय के साथ परिचय करवाता हूं कि साइंस में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से नहीं पूछे जाते हैं। अगर मैं साइंस की आपसे बात करूं, अब तक के किसी भी एग्जाम में कक्षा 9, 10, 11, 12 अगर आप पढ़ते चले आ रहे हो तो आपको साइंस या विज्ञान की परिभाषा वगैरह बताती जा रही है। हम आपको विज्ञान की परिभाषा वगैरह बिल्कुल नहीं बताएंगे। इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि ये किसी भी एग्जाम में इसकी परिभाषा नहीं पूछी जाती। डायरेक्टली अगर कोई आपसे जनरल पूछ ले कि विज्ञान के जनक किसे माना जाता है, तब आप बताइएगा अरस्तु को। किसे बताइएगा? अरस्तु को। और विज्ञान की मुख्य रूप से 3 शाखाएं हैं। 3 शाखा कौन कौन सी है? एक शाखा का नाम है फिजिक्स, दूसरे शाखा का नाम है केमिस्ट्री और तीसरे शाखा का नाम है बायोलॉजी। क्या नाम है? बायोलॉजी। फिजिक्स को हिंदी में बोला जाता है भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री को हिंदी में बोला जाता है रसायन विज्ञान, बायोलॉजी को हिंदी में बोला जाता है जीव विज्ञान। क्या बोला जाता है? जीव विज्ञान। आते हैं, जिस तरीके से हमने आपसे बताया कि विज्ञान के जनक किसे माना जाता है, फादर किसे माना जाता है, तब आप लोगों ने हमसे अभी बताया कि इसके जनक माने जाते हैं अरस्तु। इसी तरीके से अगर मैं फिजिक्स की बात करूं कि भौतिक विज्ञान के जनक किसे माना जाता है, तब आप बताइएगा न्यूटन को। किसे बताइएगा? न्यूटन को। इसी तरीके से अगर कभी आपसे पूछा जाए केमिस्ट्री के जन्मदाता किसे माना जाता है, तब आप बताएंगे लेवासिए को। किसे बताएंगे? लेवासिए को। इसी तरीके से अगर मैं आपसे चर्चा करूं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी के जनक किसे माना जाता है, तब आप बताएंगे अरस्तु को। किसे माना जाता है? अरस्तु को। अगर मैं इन तीनों पोर्शनों में से बात करूं, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जीव विज्ञान से पूछे जाते हैं। और जीव विज्ञान से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जीव विज्ञान के मुख्य रूप से आपको 2 शाखाएं बताई गई होंगी। एक शाखा का नाम आपको याद हो तो बताया जाता है जूलॉजी, और दूसरी शाखा का नाम बताया जाता है बॉटनी। क्या बताया जाता है? बॉटनी। इन तीनों विषयों के बारे में चर्चाएं होंगी और तीनों विषयों के बारे में हम आपसे बताएंगे कि कौन से टॉपिकों से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा जो नॉन टेक्निकल का कोई भी एग्जाम हो, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जीव विज्ञान से पूछे जाते हैं, इसके बाद फिजिक्स से, इसके बाद आपके केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। अगर टेक्निकल यहीं पर एग्जाम है तो सबसे ज्यादा फिर फिजिक्स, फिर आपका बायोलॉजी, फिर इसके बाद पूछा जाता है किसका? केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आते हैं हम इन्हीं पर आपसे अगर चर्चाएं करना चाहें, अगर मैं इनकी चर्चाएं आपसे करना चाहूं, तो जो अभी हमने आपसे बताया कि बायोलॉजी को हिंदी में क्या बोला जाता है, तब आप लोगों ने हमसे बताया कि बायोलॉजी को हिंदी में बोला जाता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। बायोलॉजी किस किस शब्द से मिलकर बना है? तो बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द का नाम है बायो और दूसरे शब्द का नाम है लॉजी।
बायो को दूसरे टर्म से बोला जाता है बायस। क्या बोला जाता है? बायस। और लॉजी को क्या बोला जाता है? तब आप बताएंगे लोगस। क्या बोला जाता है? लोगस। बायस मीन्स क्या होता है? तब आप बताइएगा लाइफ। क्या होती है? लाइफ। लोगस मीन्स क्या होता है? स्टडी। क्या होता है? स्टडी। और लाइफ को हिंदी में बोला जाता है जीवन। क्या बोला जाता है? जीवन। और स्टडी को क्या बोला जाता है? तब आप बताएंगे स्टडी को बोला जाता है अध्ययन करना। क्या बोला जाता है? अध्ययन करना। अर्थात अपने जीवन के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? तब आप बताइएगा कि अपने जीवन के बारे में अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। और बायोलॉजी के जन्मदाता किसे माना गया? तब आपने बताया अभी कि बायोलॉजी का जन्मदाता माना जाता है किसे? अरस्तु को। कभी अगर आपसे क्वेश्चन कह दिया जाए कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया, तब आप बताइएगा बायोलॉजी शब्द दिया था लैमार्क ने। किसने दिया था? लैमार्क तथा ट्रेविनेरस ने। किसने दिया था? लैमार्क तथा ट्रेविनेरस नामक वैज्ञानिक ने। ट्रेविनेरस नामक वैज्ञानिक ने क्या दिया था? बायोलॉजी शब्द दिया था। कब दिया था? तब आप बताइएगा 1802 ईस्वी में। हमने आपसे पुनः चर्चा किया कि जीव विज्ञान के मुख्य रूप से दो शाखाएं हैं। एक शाखा का नाम आपका हो गया जूलॉजी। क्या नाम हो गया? जूलॉजी। और दूसरे शब्द का नाम हो गया, दूसरे शब्द का नाम क्या हो गया? बॉटनी। क्या हो गया? बॉटनी। अगर मैं जूलॉजी की आपसे बात करूं, तो जूलॉजी आपका जिस तरीके से हमने आपसे कहा कि बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक शब्द का नाम है बायो और दूसरे शब्द का नाम है लॉजी। इसी तरीके से जूलॉजी भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक शब्द का नाम है जू और दूसरे शब्द का नाम है लॉजी। क्या नाम है? लॉजी। और जू को दूसरे शब्द से बोला जाता है एन एनिमल। क्या बोला जाता है? एन एनिमल। और एनिमल मीन्स क्या होता है? जंतु होता है। क्या होता है? जंतु होता है। और लॉजी को अभी हमने आपसे बताया था, लॉजी को क्या बोला जाता है? स्टडी। क्या बोला जाता है? स्टडी। और स्टडी मतलब क्या होता है? अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन करना। अर्थात जंतुओं के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान। क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान। अर्थात जंतु, जुआ क्या है? जंतु है। अर्थात जंतुओं का अध्ययन करना आपका क्या कहलाया? जूलॉजी। क्या कहलाया? जूलॉजी। इसी तरीके से अगर मैं आपसे चर्चा करूं बॉटनी को, तो बॉटनी को हिंदी में बोला जाता है वनस्पत विज्ञान। क्या बोला जाता है? वनस्पत विज्ञान। अगर वनस्पत विज्ञान की मैंने आपसे चर्चा किया तो इसको एक शब्द से बोला जाता है एन हर्ब। क्या बोला जाता है? एन हर्ब। हर्ब मीन्स होता है क्या? प्लांट। क्या होता है? प्लांट। प्लांट मीन्स होता है पेड़ पौधे। अर्थात पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करना कहलाता है वनस्पत विज्ञान। जूलॉजी के जन्मदाता किसे माना जाता है? तब आप बताएंगे कि जूलॉजी के जन्मदाता माने जाते हैं। जूलॉजी के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तब आप बताएंगे अरस्तु। कौन माने जाते हैं? अरस्तु। अच्छा, क्या अरस्तु से पहले और कोई वैज्ञानिक नहीं थे? अरस्तु से पहले भी वैज्ञानिक रहे होंगे। अरस्तु को ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम एक पुस्तक पर, इनकी पुस्तक का नाम क्या था? तब इनकी पुस्तक आप बताइएगा। इनकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया एनिमलिया। क्या बताइएगा? हिस्टोरिया एनिमलिया पुस्तक पर इन्होंने सर्वप्रथम कितने जंतुओं का अध्ययन किया था? तब आप बताइएगा 500 जंतुओं का अध्ययन किया था। इसलिए अरस्तु को क्या कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसी पर दूसरी शाखा जो आ रही है बायोलॉजी पर, उस शाखा का नाम है वनस्पत विज्ञान। वनस्पत विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तब आप बताइएगा थियोफ्रेस्टस को। किसे माना जाता है? थियोफ्रेस्टस को। और थियोफ्रेस्टस को ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ही भी एक पुस्तक लिखी थी। इनके पुस्तक का नाम था जूलॉजी वाली पुस्तक का नाम क्या था? हिस्टोरिया एनिमलिया। इनकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटी। क्या नाम था? हिस्टोरिया प्लांटी। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? हिस्टोरिया प्लांटी। और हिस्टोरिया प्लांटी नामक पुस्तक पर इन्होंने कितने पेड़ पौधों का अध्ययन किया था? आप बताइएगा 480। कुछ बुकें इसे 500 भी नोट करती हैं। अगर आपको 500 मिल जाए तब आप 500 पर लगा दीजिएगा। ऐसा हमने 480 क्यों बताया? क्योंकि जो थियोफ्रेस्टस थे, ये थियोफ्रेस्टस अरस्तु के ही शिष्य थे। और उस जमाने पर गुरु और चेला वाला नाता बहुत जोरदार चलता था, बहुत तगड़ा होता था। इसलिए थियोफ्रेस्टस ने कहा कि गुरुजी आप गुरु ही बने रहिए, मैं चेला ही बना रहूंगा।
इन्होंने कहा मैं केवल 480 पेड़ पौधों का ही अध्ययन करके यहीं पर छोड़ दूंगा और मेरी पुस्तक का जो नाम होगा वो आपके ही पुस्तक के जैसा होगा। मैं प्लांट पर कार्य कर रहा हूं, इसलिए इन्होंने प्लांट ही रख दिया। इन्होंने जंतुओं पर कार्य कर लिया, इसलिए इन्होंने क्या रख दिया? एनिमलिया। क्या रख दिया? एनिमलिया रख दिया। आते हैं, ये तो केवल हमने बायोलॉजी के बारे में थोड़ा सा आपसे जनरल सी बात बताया कि बायोलॉजी क्या है, हमने आपको थोड़ा सा बताया। हमने अभी आपसे चर्चा किया कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बायोलॉजी से पूछे जाते हैं, और बायोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना है, कहां से आपको छोड़ना है। सबसे खास बात आपको जरूरी है, किसी भी एग्जाम को देने से पहले हमको छोड़ना क्या क्या है। छोड़ना जिस दिन आपका क्लियर हो जाएगा उस दिन आपका 100% किसी एग्जाम में फाइट कर जाएंगे। छोड़ना आपको जरूरी है, पढ़ना हमें वो है जो किसी एग्जाम में पूछा जाए। तो आते हैं, मैं आपको अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे, टोटल हमें जो बायोलॉजी में पढ़ने रहते हैं वो लगभग 25 से 30 चैप्टरों के बारे में पढ़ना रहता है, और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले रहते हैं वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले रहते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से, मानव शरीर की से। तो आते हैं, मैं आपको थोड़ा सा चैप्टरों के बारे में टोटल ओवरऑल बता देता हूं, इसके बाद एक एक चैप्टर के बारे में आपसे डिस्कस करता चला जा रहा हूं। तो अगर अब आपसे चर्चा करें तो बायोलॉजी में आपको टोटल जो 25-26 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर आपको पढ़ना सेल, दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना सेल डिवीजन। कौन सा चैप्टर पढ़ना? सेल डिवीजन। सेल को हिंदी में बोला जाता है कोशिका। क्या बोला जाता है? कोशिका। दूसरा, सेल डिवीजन को क्या बोला जाता है? तब आप बताएंगे कोशिका विभाजन। क्या बोला जाता है? कोशिका विभाजन। तीसरा, मैं पहले आपसे जूलॉजी के बारे में चर्चा कर रहा हूं। तीसरा चैप्टर आपको फिर पढ़ना है एनिमल टिश्यू के बारे में। किसके बारे में पढ़ना? एनिमल टिश्यू के बारे में। हिंदी में से बोला जाता है जंतु ऊतक। क्या बोला जाता है? जंतु ऊतक। अगला चैप्टर अगर मैं आपसे कहूं तो अगला चैप्टर जो आपको पढ़ना है, अगले चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम। क्या पढ़ना है आपका? एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो इसे हिंदी में क्या बोला जाता है? जंतु जगत। क्या बोला जाता है? जंतु जगत। इसी तरीके से अगर मैं आपसे 5वां चैप्टर की बात करूं तो फिजियोलॉजी में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं? फिजियोलॉजी में पहला चैप्टर आपको पढ़ना है स्केलेटल सिस्टम। क्या पढ़ना है? स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम को बोला जाता है कंकाल तंत्र। क्या बोला जाता है? कंकाल तंत्र। और दूसरा जो चैप्टर आपको पढ़ना है ह्यूमन फिजियोलॉजी में, उस चैप्टर का नाम है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या पढ़ना है आपको? डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी डाइजेस्टिव सिस्टम वाले पार्ट पर, इसी डाइजेस्टिव सिस्टम वाले पार्ट पर ही आपको जो पढ़ना रहता है, इसी डाइजेस्टिव सिस्टम वाले पार्ट पर आपको पढ़ना रहता है विटामिन। क्या पढ़ना रहता है? विटामिन। अब तक का कोई ऐसा एग्जाम नहीं बना जिसमें विटामिन से क्वेश्चन ना पूछे जाते हो। 100% एक क्वेश्चन आपको किसी ना किसी एग्जाम में, एक क्वेश्चन आपको विटामिन से जरूर देखने को मिलेगा। अगला जो टॉपिक आपको पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या नाम है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। हिंदी में इसे बोला जाता है श्वसन तंत्र। क्या बोला जाता है? श्वसन तंत्र। अगला जो चैप्टर आपको पढ़ना है, अगला चैप्टर जो पढ़ना है आपका, उस चैप्टर का नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या पढ़ना है? सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम को बोला जाता है परिसंचरण तंत्र। क्या कौन सा चैप्टर है? परिसंचरण तंत्र के बारे में आपको पढ़ना है। अगला जो चैप्टर आपका आता है, अगला जो चैप्टर आ रहा है आपका, उस चैप्टर का नाम है नर्वस सिस्टम। क्या पढ़ना है? नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम को हिंदी में बोला जाता है तंत्रिका तंत्र। क्या बोला जाता है? तंत्रिका तंत्र वाला चैप्टर आपको पढ़ना है। और इसी तंत्रिका तंत्र पर आपको ब्रेन के बारे में चर्चा करेंगे। अगला जो चैप्टर 10वें नंबर का जो चैप्टर आपको पढ़ना है, उस चैप्टर का नाम है स्क्रीटरी सिस्टम। कौन सा चैप्टर पढ़ना है? स्क्रीटरी सिस्टम। और स्क्रीटरी सिस्टम को बोला जाता है उत्सर्जन तंत्र। क्या बोला जाता है? उत्सर्जन तंत्र के बारे में आपको पढ़ना है। अगला जो चैप्टर आपको 11वें नंबर का चैप्टर आपको जो पढ़ना है, उस चैप्टर का नाम है इंडोक्राइन सिस्टम। क्या पढ़ना है? इंडोक्राइन सिस्टम। और इंडोक्राइन सिस्टम में आपको पढ़ना क्या है? जिसे बोला जाता है अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। जितनी भी अंतःस्रावी तंत्र है उसके बारे में पढ़ना है। अगले चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो एक चैप्टर आपका आता है जीनेटिक्स। कौन सा आता है? जीनेटिक्स।
और जीनेटिक्स को बोला जाता है अनुवांशिकी। क्या बोला जाता है? अनुवांशिकी। अगला चैप्टर जो आपको पढ़ना है, 13वें नंबर का जो चैप्टर पढ़ना है, उस चैप्टर का नाम है ह्यूमन डिजीज। क्या पढ़ना है? ह्यूमन डिजीज। और ह्यूमन डिजीज को बोला जाता है मानव रोग। क्या बोला जाता है? मानव रोग। इतने चैप्टरों के बारे में मोटा मोटा हमने आपसे चर्चा किया। इतने चैप्टरों के बारे में लगभग आपको चर्चा करनी है जूलॉजी के अंदर। और जूलॉजी के जो सबसे खास चैप्टर आपके आते हैं वो स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्क्रेटरी सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम और जीनेटिक्स। इतने चैप्टर आप पढ़ लीजिए, 100% किसी न एग्जाम में, किसी एग्जाम में जाइए, किसी भी एग्जाम में जाइए, 100% इतने ही चैप्टरों में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आते हैं इसी पर अगले नंबर पर अगर मैं आपसे चर्चा करवाऊं तो और जो चैप्टर आपको बॉटनी से रिलेटेड पढ़ने हैं वो कौन कौन से चैप्टर हैं। 14 नंबर पर अगर मैं कहूं तो एक चैप्टर इस पर हमने चर्चा किया एनिमल किंगडम। इसी तरीके से प्लांटों पर होता है प्लांट किंगडम। कौन सा होता है? प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ना है, पादप जगत के बारे में पढ़ना। अगले नंबर पर अगर मैं आपसे बात करूं तो चैप्टर जो आपको पढ़ना है एल्गी आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है? फंजाई पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना कौन सा? बैक्टीरिया आपको पढ़ना है। एल्गी को हिंदी में बोला जाता है शैवाल। क्या बोला जाता है? शैवाल। फंजाई को क्या बोला जाता है? तब आप बताइएगा कवक। बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है? तब आप बताइएगा जीवाणु। क्या बात, कौन सा चैप्टर है? जीवाणु। अगला जो चैप्टर आपको पढ़ना है उस चैप्टर को आपको पढ़ना होता है थैलोफाइटा। कौन सा? थैलोफाइटा। अगला जो चैप्टर आपको पढ़ना है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के बाद आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है? थैलोफाइटा के बाद आपको पढ़ना है इस चैप्टर को, उसका नाम है ब्रायोफाइटा। कौन सा? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा पढ़ना है आपको। और ब्रायोफाइटा के बाद आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है? 20वें नंबर पर। ब्रायोफाइटा के बाद आपको पढ़ना है टेरिडोफाइटा। कौन सा पढ़ना है? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के बाद आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है? लास्ट हमने बताया आपसे कौन सा? टेरिडोफाइटा। आते हैं और अगर चैप्टरों की आपसे बात करूं तो 21 नंबर का जो आता है, फिर से सुनिएगा कौन कौन से हो गए। बॉटनी में आपको पढ़ना है कौन सा? आपका हो गया एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, थैलोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया। अगले नंबर पर आते हैं, ब्रायोफाइटा के बाद आपका हो गया टेरिडोफाइटा। इसके बाद 21 नंबर पे आपका आता है जो चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है जिम्नोस्पर्म। क्या नाम है? जिम्नोस्पर्म। इसे बोला जाता है क्या? जिम्नोस्पर्म। अगले नंबर पर जो चैप्टर आता है 22 नंबर पर, उसका नाम है एंजियोस्पर्म। क्या नाम है? एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को बोला जाता है अनावृत बीजी पौधे। क्या बोला जाता है? अनावृत बीजी पौधे। और अगर इसकी बात करूं एंजियोस्पर्म क्या बोला जाता है? आवृत बीजी पौधे। क्या बोला जाता है? आवृत बीजी पौधे। इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है? 23 नंबर पर आपको पढ़ना है फोटोसिंथेसिस। क्या पढ़ना है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण। क्या बोला जाता है? प्रकाश संश्लेषण। इसके बाद अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना है? इसके बाद आपको पढ़ना है, इसके बाद 24 नंबर पर आपको जो चैप्टर पढ़ना है, एक चैप्टर आप लोगों ने सुना होगा, उसको बोला जाता है, उस चैप्टर को बोला जाता है प्लांट हार्मोन्स। क्या बोला जाता है? प्लांट हार्मोन्स। हिंदी में से बोला जाता है पादप हार्मोन्स। क्या बोला जाता है? पादप हार्मोन्स। इसके बाद जो आपको 25 नंबर का चैप्टर पढ़ना है, 25वां चैप्टर जो आपको पढ़ना है, उस चैप्टर का नाम है रूट। क्या पढ़ना है? रूट। फिर आपको जो पढ़ना है उस चैप्टर का नाम है रूट स्टेम। फिर कौन सा पढ़ना है? स्टेम। फिर कौन सा पढ़ना है? इसके बाद आपको पढ़ना है लीफ। कौन सा पढ़ना है? लीफ। हमने आपको अभी चर्चा किया था कि लगभग हमें 25 से 30 चैप्टरों के बारे में पढ़ना होता है। इन 25 से 30 चैप्टर को आपको अच्छी तरीके से ध्यान देना रहता है। एक चैप्टर आपको अगर और थोड़ा सा चर्चा करवाऊं तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया भी जाता है कि पौधों की लंबाई मापने वाले यंत्र का नाम बताइए।
पौधे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ से करते हैं? तो चैप्टर ही होता है जिसका नाम है ट्रांसपीरेशन। क्या नाम है? ट्रांसपीरेशन। और ट्रांसपीरेशन को बोला जाता है वाष्पोत्सर्जन। क्या बोला जाता है? वाष्पोत्सर्जन। तो टोटल लगभग हमने आपसे बताया कि 25-30 चैप्टरों के बारे में आपको पढ़ना रहता है। तो ये बायोलॉजी का केवल चैप्टर के बारे में हमने बताया, इंट्रोडक्शन आपसे दिया, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले होते हैं वो जूलॉजी से पूछे जाने वाले होते हैं। जूलॉजी से भी किस टॉपिक से? तब आप बताएंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी से। तो हम एक एक चैप्टरों के बारे में आपसे चर्चा करते चलेंगे और आप कॉपी पे ले लीजिएगा, उस पर अपना नोट करते रहिए।